वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में खून की कमी के बारे में, स्पेशली छोटे बच्चों में। आजकल ऐसा देखा गया है कि बहुत से छोटे बच्चों में खून की कमी पाई जा रही है और मुख्तलिफ अस्पतालों और मुख्तलिफ सेटअप्स में बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा रहा है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि हॉस्पिटल में अक्सर छोटे से छोटे बच्चे को भी आयरन की कमी होती है और उसकी वजह से उसको खून की बोतलें लगाई जा रही होती हैं। तो आज हम इस मसले पे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि बच्चों में आखिर खून की कमी होती क्या है, इसका इलाज क्या है और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारे पास पेरेंट्स जो है वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे का कद नहीं बढ़ा, हमारे बच्चा इतना एक्टिव नहीं है, क्लास में इतना एक्टिव नहीं है, या फिर वो अपनी सरगर्मियों में उस तरह से हिस्सा नहीं ले पा रहा जिस तरह से वो पहले एक्टिव था, या फिर बच्चा जो है उसकी रंगत पीली पड़ चुकी है, जर्द हो गई है और वो हर टाइम थकन का शिकार रहता है। तो ये सब जो इलामात है ये हो सकती हैं बच्चों में खून की कमी की वजह से। सबसे पहले तो हमें वजूहात जानने की जरूरत होती है कि आखिर क्या वजह है कि जो कि बच्चे में खून की कमी का सबब बन रही है। सबसे बड़ी वजह हो सकती है बच्चों के पेट में कीड़ों का होना। जी हाँ, छोटे बच्चे जो कि मिट्टी वगैरह में खेलते हैं, मिट्टी खाते हैं या फिर गंदे टॉयज वगैरह को हाथ लगाते हैं, उन ऐसे बच्चों में पेट के कीड़े बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं और वो बच्चों में बहुत ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी कॉज करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में खून की कमी देखने में आती है। इसके अलावा हमारे बच्चों में आयरन की कमी डाइट में पाई जाती है। डाइट बच्चों को प्रॉपर नहीं मिलती, बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा बाहर की चीजें प्रेफर करते हैं, उस तरह से न्यूट्रिशियस डेंस फूड जो है वो नहीं खा पाते, जिसकी वजह से बच्चों में आयरन की कमी हो जाती है। इसका एक और बड़ा फैक्टर भी है, छोटे बच्चे जो है वो ज्यादातर फीडर्स पे होते हैं, दूध पे होते हैं, जो जिसकी वजह से वो बाकी चीजें ज्यादा नहीं खा पाते, बस फीडर पे ही गुजारा करते हैं। वो भी वजह बन सकता है कि उन बच्चों में आयरन की कमी हो जाए, जो अल्टीमेटली उनमें एचपी की कमी करती है और उनका ब्लड लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो आपने अपने बच्चों को, जो बच्चे बहुत ज्यादा फीडर पीते हैं, कोशिश करनी है कि उनका फीडर कम किया जाए और उनको खुराक पिलाया जाए, उनको ज्यादा खाने पीने की चीजें दी जाए, घर की बनी हुई चीजें दी जाए, न्यूट्रिशियस डेंस फूड दी जाए। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिजीजेज या कुछ मरूसी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि बच्चों में खून की कमी का सबब बनती हैं, जैसे कि आपने थैलासीमिया का बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, ये भी बच्चों में खून की कमी करवाता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सी मरूसी बीमारियां होती हैं जो बच्चों में खून की कमी का सबब बनती हैं। बच्चों के किसी जिस्म के हिस्से से खून आना, जैसे कि नाक से खून आना, उसके पेशाब से खून आना, या फिर उसकी पॉटी वगैरह से खून आना, या उसके जिस्म पे सुर्ख रंग के धब्बे पड़ जाना, ये तमाम चीजें भी खून की कमी की वजूहात बन सकती हैं। आपने नोट करना है कि आपके बच्चे की पॉटी में तो ब्लड नहीं आ रहा या उसके किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड नहीं आ रहा। इस तरह बच्चों का बहुत ज्यादा खून जाया होता है या बच्चों का खून आहिस्ता आहिस्ता जाया होता रहता है, जो अल्टीमेटली वजह बनता है अनीमिया की। अब सवाल ये है कि अनीमिया का बच्चों में इलाज कैसे किया जाए। इलाज के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि आखिर अनीमिया की वजह क्या है। सबसे पहले तो हमने कुछ बेसिक टेस्ट कराने होते हैं बच्चे के, जिसमें उसका एचपी लेवल हमें पता चल सके कि उसमें कितनी खून की कमी पाई जा रही है। उसके साथ साथ कुछ जेनेटिक डिजीजेस का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, जैसे कि थैलासीमिया की तशखीस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तमाम टेस्ट होने के बाद फिर हम जाएंगे उसके आगे नेक्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट की तरफ। अब हम देखेंगे कि अगर तो बच्चे में खून की कमी सिर्फ आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से है, तो उस बच्चे को कोशिश करेंगे कि ग़िज़ाई तौर पर उसकी आयरन की कमी को पूरा किया जाए। उसमें उसका जो दूध है, मिल्क इनटेक है, वो कम किया जाए और उसकी डाइट को बेहतर किया जाए ताकि उसका आयरन लेवल जो है वो पूरा हो सके। उसके साथ साथ ऐसे बच्चों को कुछ आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, कुछ अद्वियात दी जाती हैं, जिनकी वजह से आयरन का लेवल उनमें पूरा हो सके और उनका अनीमिया जो है वो ट्रीट हो सके। अगर तो जरूरत पेश आए तो ऐसे बच्चों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पेश आ सकती है और उनको खून भी लगवाया जाता है। माएँ हमसे बहुत ज्यादा ये सवाल करती हैं कि बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा किया जाए, उनको कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं दी जाए जिनको लेके या जिनको खा के उनके बच्चे की आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो दूर हो जाए और उनमें अनीमिया पे भी काबू पा सके। देखिए, अगर तो आपके बच्चे में बहुत ज्यादा एचबी लेवल ड्रॉप नहीं है तो जो है आपके बच्चे का आयरन डेफिशिएंसी जो है वो खुराक के थ्रू जरूर पूरी की जा सकती है, अगर तो माएँ अपने बच्चे को रिलीजियसली ऐसी डाइट दें जो कि आयरन एनरिच हो, जैसे कि
बच्चों को आप दे सकते हैं हरे पत्ते वाली सब्जियां, जिसमें पालक आ जाएगी। इसके साथ साथ चुकंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। उसके साथ साथ डेट्स यानी कि खजूरें बहुत अच्छा सोर्स है। आप अपने बच्चों को स्नैक के तौर पे खजूरें दें। उनको आप कोशिश करें कि बाहर की कोई भी एम्प्टी कैलोरीज वाली चीज़ें और जिनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं पाई जाती, जैसे कि बाहर की चीज़ें, लेज वगैरह जो है या जो भी चीज़ें हैं, वो बच्चों को अवॉइड कराएं और उनको स्नैक के तौर पर डेट्स दें और इस तरह की चीज़ें आयरन रिच फूड्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे दें। इसके साथ साथ जो हमारा रेड मीट है यानी कि जो हमारा लाल गोश्त है वो बहुत ज़्यादा आयरन की कमी को पूरा करता है, बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने बच्चों को गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा नरम करके सॉफ्ट फॉर्म में उसकी बोटियों को तोड़ के अपने बच्चों को दें, ताकि उनका प्रोटीन का लेवल भी पूरा हो और उनकी आयरन डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा मार्केट में हमारे पास आयरन के बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स हैं जो कि हम बच्चों को देते हैं और उनका जो आयरन का लेवल है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। अगर तो आप अपने बच्चे में देखें कि उनका जो रंग है वो जर्दी माइल हो रहा है और आपका बच्चा जो है वो सुस्त पड़ गया है, उस तरह से खेलता नहीं है, उस तरह से किसी चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं लेता, तो आपको चाहिए कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट करें। उसका एक बेसिक जो है HP का टेस्ट जो है वो करा लिया जाए, ताकि आपको पता चल सके कि उसमें कितनी खून की कमी है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है उसका इलाज मुमकिन हो सके। अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों के बेसिक टेस्ट कराते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।